इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। कई सारे व्रतियों को, कई सारे तपस्वियों को जब मैं चित्त उनका मनस्थिति देखता हूँ तब यही नज़र आता है, किसी प्रभाव में, किसी बहकाव में, किसी प्रसिद्ध साधु के अगल बगल में जा कर के हृदय जो आनंद से भर जाता है, उस आनंद से भरे हुए हृदय में वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, आजिका बन जाते हैं, और बाद में जब वो सारा हट जाता है फिर वो दुनिया भर के रामायण, दुनिया भर के पंचायत जय के जय। ये क्या? ये होता है दूसरों से प्रभावित होकर के चिंतन के अभाव में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का नतीजा। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने यहाँ आप लोगों के लिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय कैसे होता है ये बताया कि कहीं ऐसा न हो जाए कि दुनिया चल रही है, सब इंसान बोलता है जैसे समाज में कर्म काट रहा हूं, मैंने इतने कर्म काटे, मेरे इतने दोष नष्ट हो गए, मेरे इतने मंत्र पढ़ लिए, इतने स्तोत्र पढ़ लिए, इतनी धर्म किए, मैंने बहुत सारे पाप कर्म कट गए होंगे। और मैंने एक दिन आपको छेड़ भी दिया था, क्या कभी जीवन में कभी आपको ऐसा लगा है कि मुझे ज्ञानावरण कर्म काटना है, दर्शनावरण कर्म काटना है, वेदनीय कर्म काटना है, मोहनीय कर्म काटना है, आयु कर्म काटना है, नाम गोत्र काटना है, गोत्र कर्म काटना है, अंतराय कर्म काटना है? कभी आप ऐसा टारगेट लेकर के बैठे हो? तो ये भगवान ने सारी जानकारी का टाइम पास के लिए दी थी। कितने लोगों की इच्छा होती है रोज मेरे पाप कर्म काट जाए? किसी की इच्छा नहीं होती मेरे कर्म काट जाए, ऐसा किसी की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं होता ना। एक बात बताओ, एक खेत है, किसान ने कुछ बीज बो लिए, बीज बो लिए, फसल उग के आई, साथ में उसके साथ खरपतवार भी उग करके आ गई, तो क्या खरपतवार निकालने के लिए हार्वेस्टर चला लेगा? और हार्वेस्टर चला लेगा तो क्या हो जाएगा? फसल भी चली जाएगी और खरपतवार भी चली जाएगी। तो कहाँ पाया तुमने फिर? तो धर्म करने से कर्म कटते हैं। अगर एक ही लाइन बोल के फिर समोचरण में भगवान चले जाते, भाई धर्म कर लो, कर्म कट जाएंगे। तुम्हें इतना डिटेल नॉलेज देने की क्या जरूरत थी कि ज्ञानावरण कर्म का बंध और आश्रव क्यों होता है, आश्रव और बंध होता है? प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन, उपघात। ये डिटेल बताया आपको। इसका ये मतलब होता है कि प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, ये 6 चीजों को जान करके ठीक इन चीजों को अपने मन वचन काया से जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता रहे। छोड़ोगे नहीं तब तक ये आता रहेगा। फिर क्या काटने के लिए बैठे थे? जब आने के रास्ते सब खुल गए हैं तो कटे कब? और काटा तो क्या काटा? वो काटना भी काटना नहीं कहलाता फिर। इसलिए 8 कर्मों का नॉलेज अपने दिमाग में रखना चाहिए। दुनिया भर के सारी बातें भूल जाओ चलेगा।
लेकिन बार बार दिमाग में ये मालूम होना चाहिए ज्ञानावरण कर्म का आश्रव बंध क्यों होता है, दर्शनावरण कर्म का आश्रव बंध क्यों होता है। तो प्रदोष, निन्नम, आश्चर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, ये 6 काम जो व्यक्ति करता है उसको ज्ञानावरण और दर्शनावरण 2 प्रकार के कर्म का आश्रव और बंध आत्मा में निरंतर होता ही रहेगा। इससे ऊपर उठने के लिए ठीक इससे उल्टी क्रिया करनी पड़ेगी। तो सारी उल्टी क्रियाएं करने से बेहतर एक चीज, एक रामबाण औषधि ले लो। जो भी व्यक्ति है हमारे आसपास का, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके ज्ञान में, उसकी किसी वाणी में, उसकी चतुरता में, तर्क शक्ति में कोई विशेषता नजर आती है तो आपको सिर्फ उसकी प्रशंसा करना। कोई भी व्यक्ति की बुद्धि में, स्वभाव में, अंतःकरण में, हृदय में, ज्ञान में किसी प्रकार की विशेषता नजर आती है, आप उसकी बस प्रशंसा करो। आपको ये 6 दोषों से ऑटोमेटिक बाहर आ जाओगे, क्योंकि यहां दूषण लगाने का प्रकरण ज्यादा है। दूसरों के ज्ञान में दूषण लगाना, ईर्ष्या करना, जलन पैदा करना, ये ज्यादा विषय में मैटर दिया गया है। इसलिए इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, जिधर देखो उधर प्रशंसा करो। किसकी महाराज? जहां से भी थोड़ा सा भी ज्ञान प्रकट हो, एक बच्चा कोई आ गया, उसने कोई अच्छी बात बोली, उसकी प्रशंसा करो। जहां जहां ज्ञान का अनुभव मिलता है, आपको समझदारी का अनुभव मिलता है, भाई इसने समझदारी से किया, खूब उसकी प्रशंसा करो। उसी समय बाकी का उसको कोई बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, इसका भी इंतजार मत करो कि वो शास्त्र कंठस्थ करके आके बैठे। एक शब्द भी किसी ने ज्ञान पूर्वक अथवा अहिंसा के समर्थन में किसी ने एक शब्द भी अपने मुख से बोला है ना, तो वो कोई भी किसी भी जाति धर्म पंथ का क्यों ना हो, आपको उसी समय उसकी प्रशंसा करना आना चाहिए। बकाया वो शब्द किस दिशा में होना चाहिए? अहिंसा परमो धर्म को शोभा देने वाला है। क्योंकि ज्ञान वही है, ज्ञान वही है जो अहिंसा की दिशा में ले जाता है, ज्ञान वही है जो सत्य की दिशा में ले जाता है, ज्ञान वही है जो अचौर्य की तरफ ले जाता है, ज्ञान वही है जो ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाता है। कोई व्यक्ति आकर के आपको शारीर की सुंदरता और नाना प्रकार के हाव भाव की बातें करने लगा, तो ये क्या ज्ञान की बातें है? ये तो अज्ञान की तरफ ले जा रहा है आपको, विषय वासनाओं की तरफ ले जा रहा है आपको। तो इसलिए कोशिश करें कि जो अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की जहां भी वाणी जिसके मुख से निकलती है, अथवा 10 धर्म से शोभा देने वाली क्षमा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा करता हूं, तुरंत उसी समय उसकी वहां प्रशंसा करना चाहिए। यही देवी देवता आकर के करते हैं। जहां जहां जिस जिस आत्मा के द्वारा अहिंसा की दिशा में, सत्य की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं, देवता उसके साथ आकर के खड़े होते हैं। नियम है ये प्रकृति का, देवता वही आकर के तुरंत खड़े हो जाते हैं। एक कदम उनकी तरफ बढ़ा के तो देख लो, उसी दिशा में यहां अब आपको ये कहा जाता है, ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया। तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। वेदना माने पीड़ा, पीड़ा देने वाले कर्म। कौन से कर्म होते हैं? पीड़ा देने वाला। वेदनीय माने सुख नहीं, दुख भी नहीं हो, वो पीड़ा है कहते हैं उसको। पीड़ा के 2 भेद है, पीड़ा 2 प्रकार की होती है। पीड़ा का मतलब दर्द, तकलीफ। तो वेदनीय कर्म 2 प्रकार का है, एक सुख की पीड़ा और एक दुख की पीड़ा। दोनों ही वेदना है। ये नहीं है कि सुख अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये आपकी अज्ञानता है। आपको सुख अच्छा लगता है, ये आपकी अज्ञानता है, और आपको दुख बुरा लगता है, ये भी आपकी अज्ञानता है। ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है कि आप दुख उत्पन्न होने के बाद दुखी होकर बैठ जाते हो, परेशान हो जाते हो। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। आपके जीवन में कोई शुभ समाचार, सुखद समाचार, आनंद देने वाले समाचार, कोई प्रिय घटना आसपास घटित होती है और आप बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसमें आपको लाभ प्राप्त होता है, इंद्रिय विषयों की सारी पूर्ति होने लग जाती है, मन के आनंद के सारे बिंदु मिलने लग जाते हैं, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम्हारी प्रसन्नता क्या है? ये भी एक प्रकार का दुख ही है। कौन सा दुख है ये? साता वेदनीय दुख, और एक असाता वेदनीय दुख। लेकिन मीठा मीठा, कड़वा कड़वा, ये है आपके साथ। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, क्या जैसे आप सुख को पसंद करते हो, ऐसे आप दुख को भी पसंद करो, तब जाकर के आपके कर्म काटने की लीला शुरुआत होगी। उसके पहले कर्म आना ही आना होता है। कौन सा ऐसा संसारी जीव है जो दुख में नहीं है, जिसको अपनी आत्मा में दुख महसूस नहीं होता? सारे संसार के अनंतानंत जीव है, जो स्वर्ग में है, सर्वार सिद्धि में है, वो भी अपने आप को वह दुख ही में महसूस करते हैं।
भले ही वहाँ पंचेंद्रिय विषय बहुत है, भले ही वहाँ वो मनोरंजन कर रहे होते हैं, लेकिन अंतःकरण की उस चेतना शक्ति के धरातल पर कहीं ना कहीं मन कुंठित ही रहता है हमेशा, क्योंकि किसी भी स्वर्ग का सुख जो भी जिस प्रकार का होता है, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, वो उसको पूर्ण भोग लिया इसका एहसास नहीं दिलाते। वहां ये पीड़ा होती है, अक्षय मतलब करोड़ों अरबों वर्षों की उम्र होती है और वो लगातार वहां भोग मिल रहे हैं। आप सोच लो, वहां भोग भोगते जा रहे भोगते जा रहे भोगते जा रहे, लेकिन पूर्ण नहीं हो रहा है। वहां तृष्णा हमेशा बना रहती है। तो तृष्णा जब मन में बनी है तो तृष्णा भी अपने दुख देती ही होगी ना। तृष्णा ही अपने अपने एक प्रकार का दुख है। बार 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 चाहिए चाहिए चाहिए। देवी देवता है तो क्या हो गया, सुख है तो क्या हो गया, वो दुख मानसिक दुखों के साथ ही वहां भोग भोगने पड़ते प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि भोगने की इच्छा ही मात्र दुख है। इच्छा कर लिया ये दुख है, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है क्योंकि हम विषयासक्त है। इसमें दुख आत्मा के पास क्यों आता है? किसी शिष्य ने पूछ लिया कि हे गुरु महाराज, हे प्रभु, कोई भी संसारी आत्मा यह जो दुखी है, यह जो घर में बैठा है, निराकुल बैठा है, फिर भी इसके आत्मा में ये ऐसे कर्म का बंध क्यों कर रहा है ये संसारी जीव, कि ना कोई हिंसा कर रहा है, ना झूठ बोल रहा है, ना चोरी कर रहा है, ना मैथुन सेवन कर रहा है, ना परिग्रह सेवन कर रहा है, ना क्रोध मान मायालोभ कोई व्यक्ति कर रहा है, फिर भी उसके आत्मा में ऐसे पाप कर्म का क्यों बंध हो रहा है कि उसको लगातार संसार में पीड़ा का अनुभव करना पड़ रहा है। ना कोई जीवन में सफलता है, ना आनंद है, ना मांगल्य है, ना कोई खुशी का समाचार सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों? कभी कोई अधर्म नहीं किया, लोग बोलते ना महाराज हम तो सुपारी तक नहीं खाते, इस हद तक जाकर के हम धर्म करते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता, हमारा दैव क्यों नहीं बदलता, हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती? तो यहां आचार्य महाराज कहते हैं जो घोषित अपराध है, सप्त व्यसन, पंच औदुबर फल, 3 मकार, ये सब घोषित पाप है, ये कभी नहीं करना चाहिए। इनसे पाप कर्म का बंद होगा और इसे दारुण दुख भोगना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। ये अपराध बड़े बड़े छोड़ने के बाद भी हमारे मानस पटल पर, हमारे स्वभाव में कुछ ऐसी हरकतें चलती रहती है जिसके कारण आत्मा में घोर पाप कर्म का बंध होता है। और वो आचार्यों ने यहां बताया, क्योंकि 8 साल की उम्र में आपसे सप्त व्यसन छुड़वा दिए है, 5 औदुंबर फल छुड़वा दिए है, 3 मकारों का त्याग आपसे छुड़वा दिया है ना। बड़े बड़े अपराध जो होते थे आपसे तो पहले ही छुड़वा दिए है। अब कोई श्रावक उसके बाद भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं देख पा रहा है, लगातार आत्मा में पाप कर्म का बंध कर रहा है। तब आचार्यों के द्वारा कहा गया कि बच्चा इधर आ, बेटा सुन, भले ही तुम व्रती हो, भले ही तुम तपस्वी हो, भले ही तुम ज्ञानी हो, भले ही तुम अनेक प्रकार के जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए देवगुरु शास्त्र की आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, फिर भी इन शब्दों की तरफ ध्यान दे, कहीं तुम ये इस स्वभाव के तो नहीं हो। क्रियाओं से सारे पाप हट गए, हट गए कि नहीं हट गए? आपकी क्रियाओं में कुछ पाप बचे हैं? नहीं बचे। अब आपको बताते हैं स्वभाव का पाप क्या है, बुद्धि के अपराध क्या है। ज्ञान के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा, विचार शक्ति के द्वारा, अपनी आदतों से मजबूर है हम, और जिसके द्वारा घोर आत्मा में पाप कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, उसका यहां परिचय करा के दिया जाता है। वहां कहते दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान्य सद्वेदश। ये 6 काम ऐसे हैं, दुख शोक ताप आक्रंदन वद और परिदेवन। ये 6 काम व्यक्ति जो अपने दिमाग से दिन भर घर में, परिवार में अथवा कहीं भी बैठ के करता है, वो ऐसे आत्मा में कर्म इकट्ठा कर रहा है, आप उसके द्वारा करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही दुखी बन के रहोगे। हमेशा पाप इकट्ठा करने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है? अरे तुम्हारा तो बहुत पाप कर्म कोदे चल रहा है। महाराज हम कहां पाप करते हैं बताओ? अभी तक हमने ये सुपारी तक नहीं खाई। समझ में आ रहा है? एक होता है पाप करना, करना शब्द की तरफ ध्यान देना, और एक होता है पापी स्वभाव। प्रैक्टिकल पाप करने को ही हम पाप समझते प्राय करके। जो बुद्धि के द्वारा अपराध हो रहे हैं, मानस पटल के द्वारा, वैचारिक स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर, हृदय के स्तर पर जो अपराध हो रहे हैं,
उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और वो यहाँ भगवंतों ने आपको दिशा निर्देश दिया कि आपके स्वभाव में अगर आपकी आदत में ये चीजें हैं तो आप आत्मा में वही पाप इकट्ठा कर रहे हो जो कत्ल खाना खोल करके बैठने वाला व्यक्ति पाप इकट्ठा कर रहा है। समझ में आ रहा है? दुख, पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है। सीधा सा एक सेंटेंस में बोला। आप लगातार अपनी आत्मा में अशुभ कर्म का, पीड़ा देने वाले कर्म का बंध बांध रहे, और भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा कर्म का बंध किससे हो रहा है? पीड़ा रूप परिणाम, दिन भर दुखी होकर के बैठना। मुझे इससे लेना देना नहीं, भगवान कहते हैं कि सही में तुम्हारे पास दुख है भी क्या नहीं है। भगवान को इससे लेना देना नहीं है कि तुम्हारे पास दुख है क्या नहीं है। भगवान ये कहते हैं क्या तुम दुखी होकर बैठते हो? धन और धनी में क्या अंतर है? धन और धनी में क्या अंतर है? हाँ, धनी हाँ, ये धन है, मान लीजिएगा ये 100 रुपए का नोट है, ये कहलाएगा धन, और इसको मैं अपना मानता हूं अथवा ये मेरी मालकियत में आ गया तो हम क्या कहलाते हैं? धनी कहलाते हैं। तो ये कहलाएगा दुख। क्या कहलाएगा? और इसको मैंने स्वीकार किया और मैं दुखी होकर बैठ गया तो हमें क्या कहा जाता है? दुखी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, डीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।